हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं आज से आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाना सिखाऊंगा। तो आई होप मैं जिस प्रकार का भी सर्किट बनाता हूँ उस सर्किट को आप ज़रूर ट्राई करिए, बनाइए। और अगर सर्किट को बनाते वक्त कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को ज़रूर कमेंट करिए मेरे को, क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको। तो आई होप मैं आप लोग के प्रॉब्लम का ज़्यादा से ज़्यादा आंसर दूँ। तो आज हम लोग एलईडी ब्लिंकिंग सर्किट बनाने वाले हैं। इस सर्किट में एलईडी को ऑटोमेटिक ऑन करेंगे, ऑटोमेटिक ऑफ करेंगे। जो एलईडी ब्लिंक का मतलब होता है ऑटोमेटिक ऑन और ऑटोमेटिक ऑफ, तो उसके जो ड्यूरेशन टाइम को हम लोग इस सर्किट में कुछ चेंज करके हम लोग उसको ऑटोमेटिक ऑन ऑफ को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो यह एलईडी ब्लिंकिंग का सर्किट डायग्राम है। आई होप इस सर्किट डायग्राम को देखकर आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो सिंबल यूज़ हुआ है वो कौन से कंपोनेंट का सिंबल है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप पिछले वीडियो देख सकते हैं, मैं उस वीडियो में ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं, मैं उसके बारे में बताया हूं। जो भी कंपोनेंट यूज़ हुआ है उस कंपोनेंट का सर्किट डायग्राम क्या होता है और उसका वर्किंग क्या होता है, सारा चीज़ मैंने डिस्कशन किया है पिछले वीडियो में। तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे चुका हूँ मैं, तो ऑलरेडी आप वहाँ से जाएँ और देख सकते हैं वीडियो। तो इस एलईडी ब्लिंकिंग सर्किट को वर्क करने के लिए हमने यहाँ पर 12 वोल्ट पावर सप्लाई दिया है। 12 वोल्ट इसकी ज़रूरत है, रिक्वायर्ड है। अगर 12 वोल्ट नहीं दोगे तो ये सही तरीक़े से वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो बड़ा लकीर है प्लस, जहाँ पर प्लस का साइन है, ठीक है, और जहाँ पर छोटा है उसके बाद छोटा लकीर है जहाँ पर माइनस का सिंबल है, ये डीसी पावर सप्लाई का सिंबल होता है। अगर आपको इस तरीका कोई भी सिंबल देखने को मिलता है कोई भी सर्किट में तो ये डीसी पावर सप्लाई का सिंबल होता है, जिसको बैटरी से भी बोल सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद एक रजिस्टर यूज़ हुआ है, यहाँ पर जिग-जैग के फॉर्म में है। ठीक है, तो रजिस्टर का सिंबल तो मैं ऑलरेडी आपको बताया था, ये दो प्रकार का सिंबल हो सकता है, एक स्क्वायर फॉर्म में होता है, एक जिग-जैग के फॉर्म में होता है। अगर इसमें से कोई सा भी एक आपको देखने को मिलता है सर्किट में तो ये रजिस्टर होता है। ठीक है, तो रजिस्टर का वैल्यू है यहाँ पर 1 के, जिसको हम लोग डिनोट किए हैं R2। R2 का मतलब होता है रजिस्टर नंबर 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक कैपेसिटर यूज़ किया है 100 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट का। ये पोलराइज कैपेसिटर है क्योंकि इसमें प्लस माइनस का साइन है। ठीक है, C1 मतलब होता है, इस कैपेसिटर को डिनोट करते हैं C1 से। फिर एक ट्रांजिस्टर यूज़ किए हैं इस सर्किट में BC547। ठीक है, ये एनपीएन टाइप का ट्रांजिस्टर होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो इसका एरो का निशान है ये राइट साइड की ओर है। मैंने इसके बारे में पहले ऑलरेडी बताया हुआ है कौन सा एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, कौन सा पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है। इस ट्रांजिस्टर को डिनोट करते हैं Q1 से। ठीक है, उसके बाद एक एलईडी यूज़ हुआ है, एलईडी का सिंबल है यहाँ पर। उसके बाद एक 100 ओम रजिस्टर एक और यूज़ हुआ है यहाँ पर R1। ठीक है, रजिस्टर नंबर 1, और R2 मतलब होता है रजिस्टर नंबर 2। अगर एक और रजिस्टर होता है तो R3 होता है। उसी प्रकार कंपोनेंट को यूज़ डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो इस एलईडी ब्लिंकिंग सर्किट को बनाने से पहले इसमें यूज़ होने वाले कंपोनेंट को पहले मल्टीमीटर से चेक करना सीखेंगे। उसके बाद देन सर्किट को रेडी करेंगे। ठीक है, सर्किट को बनाने के लिए एक बार कंपोनेंट रिक्वायर देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको 2 रजिस्टर यूज होगा, 1 किलो ओम का। ठीक है, और एक 100 ओम का रजिस्टर। उसके बाद कैपेसिटर यूज़ होगा 100 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट का, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर बोलते हैं जिसको। फिर एक ट्रांजिस्टर यूज़ मिलेंगे BC547 एनपीएन टाइप का ट्रांजिस्टर। फिर एक एलईडी, कोई सा भी एलईडी हो सकता है, रेड, ग्रीन, येलो। ठीक है, और एक उसके बाद इस सर्किट को वर्क करने के लिए 12 वोल्ट पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो 12 वोल्ट में आप एडाप्टर ले सकते हैं या बैटरी से आप दे सकते हैं या तो कोई डीसी सोर्स के जरिए से दे सकते हैं। तो ये कंपोनेंट रिक्वायर्ड है। और साथ में एक आपको मल्टीमीटर की आवश्यकता पड़ेगी। एज अ बिगिनर्स हो तो आपके पास मल्टीमीटर होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मल्टीमीटर से आपको आसानी होगी सर्किट को बनाने में और कंपोनेंट को चेक करने में। और उसके बाद एक ब्रेड बोर्ड की आवश्यकता पड़ेगी जिसमें हम लोग सर्किट को बनाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया कंपोनेंट रिक्वायर्ड। सर्किट को बनाने से पहले सर्किट में यूज़ होने वाले कुछ कॉमन कंपोनेंट को चेक करना देखेंगे। फिर चेक करने के बाद सर्किट डायग्राम को फॉलो करते हुए सर्किट रेडी करेंगे। तो सबसे पहले रजिस्टर लेते हैं। जैसे कि सर्किट डायग्राम में रजिस्टर का वैल्यू मेंशन होता है कि कौन से वैल्यू, रजिस्टर का वैल्यू इसमें यूज़ हो रहा है। जैसे कि इनकेस आप इस सर्किट में देखते हो तो 1 किलो ओम का रजिस्टर यूज़ हो रहा है सर्किट को बनाने के लिए, और एक 100 ओम का रजिस्टर यूज़ हो रहा है। तो हम लोग को तो मालूम हो गया कि कौन सा रजिस्टर, कितने वैल्यू का रजिस्टर यूज़ करना है। लेकिन इनकेस अगर आप सिलेंड्रिकल आकार के रजिस्टर आप देखते हो तो उसमें
ऐसा कोई वैल्यू उसमें मेंशन नहीं होता है कि जिससे हम लोग को मालूम हो जाए। ठीक है, इनकेस आप अगर दूसरे कंपोनेंट देखते हो जैसे कि कैपेसिटर ले लो, तो कैपेसिटर में ऑलरेडी उसका वैल्यू मेंशन होता है और सर्किट डायग्राम में भी वैल्यू मेंशन होता है। जैसे कि 100 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट का मेंशन है सर्किट में, और वैल्यू में भी उसका जो कंपोनेंट के फॉर्म में भी देखोगे तो उसमें भी 100 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट का कैपेसिटर, जो भी कैपेसिटर का वैल्यू है उसका ऑलरेडी मेंशन होता है। ठीक है, तो उसका वैल्यू को हम लोग चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन इन केस आप रजिस्टर के केस में देखते हो तो रजिस्टर के केस में केवल कलर बैंड के फॉर्म में होता है। और तो उस कलर बैंड को फाउंड करने का जो तरीका है हमारे पास दो तरीका है। एक तो डायरेक्ट मल्टीमीटर की हेल्प से डायरेक्ट उसकी वैल्यू पता कर सकते हैं, रजिस्टर कौन सी वैल्यू कितने ओम का है, और एक डायरेक्ट रजिस्टर के कलर कोड से देख सकते हैं। तो चलिए रजिस्टर के कलर कोड से पहले देखते हैं। तो हम लोग जो यूज़ करने वाले हैं, जो रजिस्टर यूज़ करने वाले हैं, ये 4 बैंड का क्वार्टर वाट का रजिस्टर है। ठीक है, उसी बार 5 बैंड का आता है, 6 बैंड का आता है। तो चलिए हम लोग 4 बैंड का देखते हैं, बाकी 5 बैंड 6 बैंड नॉर्मल उसी तरीके से निकालना रहता है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूंगा। और तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले रजिस्टर के कलर कोड से देखते हैं। तो ये रजिस्टर का कलर कोड होता है, ठीक है, आपका ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड, सिल्वर, ये कलर होते हैं। और इसका जो कलर कोड होता है, ब्लैक का 0 होता है, ब्राउन का 1 होता है, रेड का 2 होता है, ऑरेंज का कलर कोड होता है 3 होता है, येलो का 4 होता है, ग्रीन का 5 होता है, ब्लू का 6 होता है, वायलेट का 7 होता है, ग्रे का 8 होता है, वाइट का 9 होता है। इस तरीका से आपको ब्लैक का कलर कोड हमेशा याद रखना है। ये जो फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट, ओके, मल्टीप्लायर, टॉलरेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट, आपको ये सारा चीज़ आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगी। बस आपको इतना याद रखना है, ब्लैक का 0 होता है, ब्राउन का 1 होता है, रेड का 2 होता है, ऑरेंज का 3 होता है। इस तरीका से आपको कलर कोड आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए आइए निकालते हैं। जैसे कि मैंने एक रजिस्टर लिया 4 बैंड का क्वार्टर वाट का, ठीक है, जैसे कि मैं एक रजिस्टर लिया 4 बैंड का क्वार्टर वाट का, ठीक है। 4 बैंड मतलब इसमें 4 रिंग है, देखो 1 2 3 4। ये जो बैंड होता है ये डिफरेंट कलर का होता है, ठीक है, कोई भी कलर हो सकता है। तो जैसे कि मैंने एक 1 किलो ओम का रजिस्टर लिया है, ये तो वैल्यू मेरे को मालूम है, बट इसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे कलर कोड से। इसका वैल्यू 1000 ओम आता है कि नहीं आता है, इसको हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, तो क्या इससे आपको थोड़ा मालूम नहीं होता है तो मैं इसका डायग्राम बना के वहाँ से देखते हैं। तो जो इसमें एक ध्यान देना कि जो 4 कलर बैंड हो या 6 हो या 5 बैंड का हो, तो उसमें जो लास्ट जो सिल्वर कलर होता है और गोल्ड कलर होता है उसको लास्ट में मेंशन किया जाता है। वो क्या होता है, टॉलरेंस होता है, मैं आपको बताऊंगा। तो उस टॉलरेंस वाला जो सिल्वर गोल्ड है उसको अपन इसमें मेंशन नहीं करते हैं। ठीक है, तो जस्ट उसके अपोजिट हम लोग टर्मिनल के, ठीक है, सीरीज वाइज सीरियली हम लोग क्या करेंगे, उस कलर बैंड के वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे रजिस्टर के कलर कोड से। ठीक है, और फिर उसका वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे हम लोग इस कलर कोड रजिस्टर के जरिए से। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो जैसे कि ये रजिस्टर है, ये हमारा कलर कोड है, तो इस कलर कोड को आपको हमेशा याद रखना है। ये हमारा एक रजिस्टर है। तो जैसे कि मैं एक रजिस्टर 4 बैंड का एक बना लेता हूँ, मैं स्केच कर लेता हूँ। जैसे कि ये हमारा रजिस्टर है, ठीक है, ये रजिस्टर है, कितना बैंड है, 1 2 3 एंड 4। तो जैसे कि मैं 1 किलो ओम का रजिस्टर लेता हूँ, इसका जो बैंड है उसको हम लोग वैल्यू चेंज करेंगे कलर कोड रजिस्टर के जरिए से। तो जैसे कि ये वाला है जो फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट जो डिजिट होता है, फर्स्ट कलर बैंड, ये हमारा क्या है, ब्राउन है। ठीक है, मेंशन करना है, जस्ट मैं अभी मेंशन कर रहा हूँ, कुछ कर नहीं रहा हूँ। उसके बाद सेकेंड जो डिजिट होता है ये हमारा क्या है, ब्लैक है। ठीक है, फिर जो थर्ड डिजिट है ये हमारा क्या है, रेड है। ठीक है, और फिर जो चौथा क्या है, ये गोल्ड है। इस तरीके से अब हम लोग को करना कुछ नहीं है, फर्स्ट डिजिट से हम लोग को क्या करना है, इसका जो ब्राउन है, तो ब्राउन का जो कलर कोड होता है रजिस्टर का, ठीक है, तो ब्राउन का हम लोग चेक करेंगे। तो ब्राउन का क्या होता है, 1 होता है, तो हम लोग को कुछ करना नहीं, वहाँ पर 1 पुट कर देना है। फिर सेकेंड डिजिट हमारा ब्लैक है, तो उसी प्रकार करना है। फिर ब्लैक का क्या होता है कलर कोड, 0। ठीक है, उसके बाद अगर कोई भी 4 बैंड का रजिस्टर यूज़ करते हैं तो उसका हमेशा जो थर्ड वाला में, ठीक है, जो भी रेड है, जैसे कि रेड है तो रेड का जो कलर कोड है 2 है, तो हम लोग यहाँ पर 2 मेंशन नहीं करेंगे,
टू के जगह में उतना हम लोग जीरो मेंशन करेंगे, मतलब टू मतलब 2 0। अगर यहाँ पर ब्राउन होता रेड के जगह में, ये थर्ड में, तो ब्राउन के जगह में 1 0 करते हैं। अगर ऑरेंज होता थर्ड के जगह में 3 होता तो 3 0 मेंशन करते हैं। हम लोग को जीरो के फॉर्म में मेंशन करना रहता है कलर कोड, ठीक है। उसका कलर कोड जो भी नंबर का होता है उतना हम लोग को इसमें मेंशन करना रहता है। तो ये कितना है, इस रजिस्टर का कितना वैल्यू निकल गया, 1000 ओम, ठीक है। तो 1000 ओम जैसे सर्किट में अगर देखते हो तो आप उसमें 1000 ओम मेंशन नहीं होता, उसमें केवल 1 के होता है। अगर 1000 से ऊपर होता है, जैसे 1200 हो गया तो 1.2 किलो ओम, 1000 मतलब 1000 ओम का 1 किलो ओम, इस तरीक़े से किलो ओम में होता है। अगर किलो ओम से नीचे है तो उसको ओम में डिनोट किया जाता है हमेशा सर्किट में, ठीक है। और जो गोल्ड टॉलरेंस क्या होता है मैं आपको पहले ही बताया हूँ, ±5% टॉलरेंस होता है। मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग किया, जो रजिस्टर बनाया है जो भी कंपनी, तो गोल्ड में हमेशा 5% टॉलरेंस, मतलब उसका वैल्यू कम ज़्यादा हो सकता है 5%, ठीक है। तो जैसे कलर रजिस्टर कलर कोड से निकालोगे तो एग्जैक्ट वैल्यू निकलता है, या जब आप मल्टीमीटर से चेक करते हो तो वहाँ पर 1000 ओम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं शो करता, ठीक है। उसमें ये 5% टॉलरेंस के कारण या 10% टॉलरेंस के कारण उसका वैल्यू में कुछ चेंजेस आती है, ठीक है। कम हो सकता है या तो ज़्यादा हो सकता है, 5% या 10%। सिल्वर का होता है हमेशा 10% होता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। जैसे सिल्वर का होता है आपका 10% ± टॉलरेंस। तो इस तरीके से निकालना है। फिर हम लोग कोई एक और रजिस्टर लेते हैं, जैसे कि, ठीक है, एक और रजिस्टर लेते हैं हम लोग, जैसे कोई भी एक और रजिस्टर ले सकते हो आप, जैसे कि 100 ओम का एक और रजिस्टर लेते हैं, ठीक है। तो 100 ओम का रजिस्टर क्या है हमारा, जैसे ही आपको कुछ करना नहीं है, उसका वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है। तो फिर एक मैं जैसे कि बनाता हूँ सिंपल सा एक रजिस्टर बनाता हूँ। इसका कितना कलर बैंड है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो जो फर्स्ट जो बैंड है इसका कौन सा एक कलर है, ये भी आपका ब्राउन है। और फिर सेकंड क्या है आपका, ब्लैक है, ठीक है। फिर थर्ड बैंड कौन सा है, ये भी ब्राउन है। और ये क्या है, ये भी गोल्ड है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आपको करना कुछ नहीं है, सेम पुट करना है। आपका वैल्यू ब्राउन का होता है 1 होता है, ठीक है। सेकेंड डिजिट ब्लैक का होता है 0 होता है कलर कोड। अब ब्राउन का क्या होता है, ब्राउन का 1 होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर 1 पुट नहीं करेंगे, 1 के जगह में 1 0 करेंगे, मतलब 1 0 हो गया। तो कितना ओम हो गया, 100 ओम फाइंड आउट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से निकाला। इसका टॉलरेंस कितना होता है, ±5% टॉलरेंस होता है, ठीक है। जब मल्टीमीटर में आप चेक करते हो तो ये 100 आपको एग्जैक्ट आउटपुट नहीं मिलेगा, हो सके तो आपको 95 ओम वैल्यू शो हो सकता है, या तो उससे थोड़ा ज़्यादा, लेकिन ठीक है। इस तरीके से इसमें टॉलरेंस होता है। इस तरीके से आपको 4 बैंड को निकालना है, ठीक है। अगर आप इनकेस आप जैसे कि अगर आपको 5 बैंड का मिलता है, ठीक है, अगर 5 बैंड का मिलता है जिसमें 5 बैंड होता है 1 2 3 4 5, तो हमेशा 5 या तो गोल्ड होगा या तो सिल्वर होता है, खैर उसका टेंशन नहीं। तो सेम आपको 4 बैंड की तरह जब ये रजिस्टर का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट किए हैं, सेम इसका वैल्यू को पुट कर देना है। अगर जो भी कलर का बैंड होगा उसके जगह में हम लोग कलर कोड को पुट कर देंगे, फिर ये सेकेंड में भी पुट कर देंगे। लेकिन इनकेस आप इसमें 5 है तो हम लोग इसमें थर्ड को अभी वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक है। इनकेस आप अपन 4 बैंड में देखते हैं तो केवल 2 वैल्यू को पुट करते हैं, तीसरे में जो वैल्यू कलर कोड होता है उतना हम लोग 0 करते हैं, लेकिन इसमें हम लोग तीसरा तक में हम लोग वैल्यू को पुट करना है, और चौथा में हम लोग को जो भी कलर कोड नंबर होगा उतना 0 हम लोग को पुट कर देना है। इसके चौथा में करते हैं पुट 0, ठीक है। और 4 वाला बैंड में केवल तीसरे नंबर पर करते हैं, ठीक है। मतलब गोल्ड के जस्ट उसके सामने वाले, ठीक है। तो इस तरीके से उसका वैल्यू को फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। तो ये होगी रजिस्टर के कलर कोड से। तो हमेशा आपको याद रखना है इस कलर कोड को, ठीक है। ब्लैक का होता है 0 होता है, ब्राउन का 1 होता है, रेड का 2 होता है, ऑरेंज का 3 होता है, येलो का 4 होता है। इस तरीके से इस सीरीज़ को आपको पहचानना है, ठीक है। बाकी इस तरीके से इसका वैल्यू को फाउंड किया जाता है। अब
अब उसके बाद मल्टीमीटर से रजिस्टर को चेक करना देखते हैं। तो इस प्रकार का मल्टीमीटर होता है, ठीक है। ये मल्टीमीटर बहुत ही चीप रेट में आपको अवेलेबल हो जाएगा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में, ठीक है। तो इसमें देखो ये VCC का निशान है, ठीक है, ठीक है, सीधी लकीर है, स्ट्रेट है। तो ये क्या है, आपका DC वोल्टेज आप चेक कर सकते हो। ये अलग अलग रेंज होती है, 200 मिलीवोल्ट से लेके 2000 मिलीवोल्ट, 20 वोल्ट, 200 वोल्ट, फिर 1000 वोल्ट तक DC वोल्टेज तक के सर आप मेजर कर सकते हैं कोई भी सर्किट का, ठीक है। ये ऑफ वाला ये एरो का निशान क्या है, ये जहाँ पर सेट होगा वो उसको एक्टिव करता है, मतलब ये ऑफ पोजीशन में अभी, ठीक है। इसमें डिस्प्ले में कुछ नहीं हो रहा है। अब फिर ये AC वाला जो साइनसॉइडल का फॉर्म में, ये AC वोल्टेज आप चेक कर सकते हैं 200 से लेके 750 वोल्ट तक के वोल्टेज को आप मेजर कर सकते हैं, AC वोल्टेज को। उसके बाद आप करंट भी इसमें मेजर कर सकते हो आप। फिर ये देखो ओम का निशान है, ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला जो ग्रीन का जो पार्ट्स दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये रजिस्टर का सेक्शन है, रजिस्टर का वैल्यू चेक करने के लिए, ठीक है। तो ये अलग अलग रेंजेस हैं, 200 ओम से लेके आप 2000 ओम तक, ठीक है। फिर 20 के ओम तक, 200 के ओम तक, ठीक है, 2000 किलो ओम तक के वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो आप, ठीक है। और एक कंटिन्यूटी क्या होता है, इसमें शॉर्ट सर्किट चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। डायोड चेक किया जाता है, LED चेक करने के लिए, कैपेसिटर चेक करने के लिए, ठीक है। तो इसका यूज़ होता है। बाकी जब ज़रूरत पड़ेगा तब मैं आपको डायरेक्ट वहाँ पर मल्टीमीटर के जरिए से उसको बताऊँगा, ठीक है, इस फंक्शन को। तो चलो रजिस्टर को यूज़ करना देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो मल्टीमीटर है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस मल्टीमीटर में देखना एरो का निशान है, आपको छोटा सा एरो का निशान मिलेगा। उस एरो को निशान को आपको सबसे लो वैल्यू में 200 में सेट करना है। मतलब ये रेंज क्या है, 200, मतलब आप 1 ओम से लेके 200 ओम तक के वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो इस रेंज में, ठीक है। तो जैसे कि मैं एक रजिस्टर लेता हूँ, ठीक है। अब जैसे कि मैं एक रजिस्टर लिया, अब ये रजिस्टर का वैल्यू मेरे को मालूम नहीं है, तो अब इसको मेरे को फाइंड आउट करना है। तो हमेशा आप ध्यान रखना, हमेशा लो वैल्यू से, ठीक है, फाइंड आउट करना है आपको। तो जैसे कि अब मैं ये 2 टर्मिनल है, इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल, जो रेड दिख रहा है ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। ये कनेक्ट है आपका, देखो ये कनेक्ट है, ये ब्लैक वाला हमेशा कनेक्ट होता है, ये कॉमन मतलब ग्राउंड होता है, ठीक है, ये ग्राउंड है। या तो इसको नेगेटिव टर्मिनल भी बोलते हैं, ग्राउंड भी बोलते हैं, कॉमन भी बोलते हैं। और ये वाला जो है ये VCC है आपका, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो रजिस्टर में जैसे कि मैं कोई भी वैल्यू रखता हूँ, ठीक है, जैसे मैं कोई भी वैल्यू रखता हूँ, तो ध्यान रखना कि हमेशा आप 0 लेवल से, मतलब कम वैल्यू से करना, क्योंकि कम वैल्यू से आप फिर आगे बढ़ते जाना अगर वैल्यू सोनी हो। जैसे ही मैं कनेक्ट किया, एक टर्मिनल, कोई भी टर्मिनल से कनेक्ट करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव, इसमें कोई टर्मिनल पॉजिटिव नेगेटिव पोलराइज्ड होता नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही मैं अगर कनेक्ट करता हूँ, तो देखो यहाँ पर कोई वैल्यू शो नहीं हो रहा है, केवल 1 हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ वैल्यू है, तो इसको हम लोग मेंशन नहीं करते। तो इससे साबित होता है कि जो हमारा रजिस्टर है, ठीक है, इसमें वैल्यू शो ना होना, मतलब ये रजिस्टर 200 ओम से लेके 200 ओम से ऊपर है इसका वैल्यू, ठीक है। मतलब जो सेट किया हो आप मल्टीमीटर में, ठीक है, मल्टीमीटर में सेट किए, मतलब 1 ओम से लेके 200 ओम तक के रेंज में अगर कोई भी रजिस्टर का वैल्यू होता है तो डिस्प्ले में शो हो जाएगा मल्टीमीटर के, ठीक है। तो इसमें कोई शो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये 200 से ऊपर है इसका वैल्यू। तो फिर से आपको क्या करना है, फिर 200 मतलब 2000 ओम तक में सेट करना है। और जैसे ही हम लोग कनेक्ट करते हैं, तो देखो यहाँ पर वैल्यू शो कर रहा है 982, मतलब ये 1 किलो ओम है। अगर रजिस्टर के कलर कोड से निकालोगे तो ये आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा 1, ठीक है, 1000 किलो ओम तक, नो सॉरी, हाँ 1000 ओम तक मिलेगा, जिसको 1 किलो ओम बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीका से, तो मैं बताया था आपको टॉलरेंस के कारण इसमें क्या है, देखो 5% समथिंग, क्योंकि इसका जब कलर कोड में देखोगे तो ये लास्ट इसका क्या है, गोल्ड होता है। तो गोल्ड 5% टॉलरेंस होता है, तो इसी कारण इसका वैल्यू ये 5% कम दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरीका से आपको चेक करना है स्टेप बाय स्टेप। अगर शो नहीं होता इस केस में भी, तो रजिस्टर का वैल्यू 2000 ओम से ज़्यादा हो सकता है, तो आपको 20 के में सेट करना है। अगर 20 के में अगर शो नहीं कर रहा है वैल्यू, तो आपको 200 के में करना है, फिर 2000 के में करना है। तो इस तरीका से आपको इसको टेस्ट करना है, ठीक है। तो ये हो गई हमारा, ये 1 किलो ओम रजिस्टर है ऑफ
अब जैसे कि सेकेंड रेजिस्टेंस देखता हूँ मैं, ठीक है, तो देखो इसमें वैल्यू शो कर दिया, क्योंकि ये ऑलरेडी देखो 99 दिखा रहा है, मतलब ये 100 ओम का रजिस्टर है, ठीक है। ये 100 ओम, इसका वैल्यू कितना है, 100 ओम का रजिस्टर है, जो हम जस्ट अभी कलर कोड से निकालें, तो इसमें कुछ कम दिखा रहा है टॉलरेंस, एग्जैक्ट नहीं हो, मतलब कभी भी इसका एग्जैक्ट भी हो सकता है और कम ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। ये टॉलरेंस में मेंशन किया जाता है, ठीक है। तो आप जैसे कि 200 में भी करते हो तो वो वहाँ पर भी वैल्यू दिखाएगा, क्योंकि ये 1 ओम से लेकर 200 ओम तक वैल्यू शो करता है। तो हमारा जो रजिस्टर है ये 100 ओम के आसपास का है, इसीलिए इसमें वैल्यू शो हो रहा है। जैसे कि मैं 20 के में रखता हूँ, ठीक है, जैसे कि मैं 20 के में रखता हूँ तो वहाँ पर आपको पॉइंट में दिखाएगा, क्योंकि ये तो किलो ओम में दिखा रहा है, तो ये क्या है 10 मतलब 100 ओम, ठीक है। तो इस प्रकार से वैल्यू को चेक किया जाता है, बहुत ही आसान है मल्टीमीटर से चेक करना, ठीक है। तो इस तरीक़े से आपको चेक करना है। हाँ, अब ये ख़राब की स्थिति में आपको कैसे मालूम होगा, जब आप पॉजिटिव टर्मिनल को, ठीक है, रजिस्टर के कोई भी टर्मिनल से कनेक्ट करते हो, नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हो आप, ठीक है, तो वैल्यू अगर शो नहीं होता है डिस्प्ले में, ठीक है, जब आप सेट करते जाते हैं 200 में, 2000 में, ठीक है, फिर 20K में, फिर 200K में, फिर 2000K में अगर सेट करते हो और वैल्यू शो नहीं होता है उस केस में, तो रजिस्टर ख़राब है, रजिस्टर आपको चेंज करना है, उसके जगह में आपको दूसरा चेक करना है, ठीक है। और एक ख़राब क्या हो सकता है, जैसे कि आप कंटिन्यूटी में, ये कंटिन्यूटी में चेक करते हो जैसे, तो कंटिन्यूटी में क्या है, बीफ होगा, बीफ होगा, अगर शॉर्ट सर्किट होगा, शॉर्ट के केस में जैसे कि इस तरीके से ये आवाज़ें आएगी आपका कुछ समथिंग, ठीक है, ये बीफ होता है, कुछ आवाज़ें आती हैं, तो उस केस में ये रजिस्टर ख़राब है। मतलब एक ही कंडीशन देखना, अगर वैल्यू शो नहीं हो रहा है तो वो रजिस्टर ख़राब है, ठीक है। आप सभी केसेस में सभी रेंज में सेट करके आप देख लिए, चेक कर लिए, चेक करने के बाद भी अगर ऐसा कुछ वैल्यू शो नहीं होता है तो ख़राब है। तो ये हो गया रजिस्टर। तो रजिस्टर को इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, मल्टीमीटर बहुत ही आसान है, ठीक है, उस रेंज में, और एक कलर रजिस्टर के कलर कोड से आप चेक कर सकते हैं। तो ये तो हो गया। अब जैसे कि इसको बंद करना है तो हमेशा इसको बंद रखना, चालू करना है तभी, क्योंकि इसमें बैटरी यूज़ होता है। अगर आप इसको चालू करके छोड़ देते हो तो ये डिस्चार्ज हो जाएगी, ठीक है। तो अब उसके प्रकार हम लोग अब कैपेसिटर को चेक करना देखते हैं, ठीक है। अब तो कैपेसिटर का वैल्यू हम लोग तो ऑलरेडी इसमें मेंशन होता है, तो इसका वैल्यू को तो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। बस हम लोग ये देखेंगे कि कैपेसिटर ख़राब है, वर्किंग में है कि नहीं है, ठीक है। तो उसको कैपेसिटर को चेक करने के लिए जो एरो का निशान है उसको आपको ये कंटिन्यूटी में सेट करना है, ठीक है, ये कंटिन्यूटी में सेट करना है। ये देखो बीप का निशान है, ठीक है, तो इसमें आपको सेट करना है और कुछ नहीं करना है। जो मल्टीमीटर जो पॉजिटिव टर्मिनल और इसको नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं, तो पॉजिटिव टर्मिनल को कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल में, मतलब देखो ये वाला जो सेक्शन दिख रहा है, ठीक है, अगर आप इसको पास से देखते हो ये वाला जो दिख रहा है ये नेगेटिव टर्मिनल होता है, और पॉजिटिव टर्मिनल में ऐसा कुछ नहीं होता है, तो ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो पॉजिटिव टर्मिनल को, ठीक है, मल्टीमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है, और नेगेटिव टर्मिनल को कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है मल्टीमीटर को, ठीक है। जैसे ही आप करते हो, अभी तो ख्याल ये डिस्चार्ज होगा, इसको डिस्प्ले में देखना। तो जैसे अगर ये वर्किंग में है तो जैसे ही आप कनेक्ट करते हो तो वैल्यू शो होगा कुछ सेकेंड के लिए, फिर 1 में जाके स्टॉप हो जाता है, ठीक है, देखना। ठीक है, देखो इस तरीक़े से आपको वैल्यू शो होगा और कुछ बीप भी आता है, और फिर वैल्यू आपका शो होगा और 1 में स्टॉप हो जाता है। इस तरीक़ा से इसको आप पलट करके भी देख सकते हो, इस तरीक़ा से वैल्यू शो होगा और फिर 1 में जाके स्टॉप हो जाता है। तो इस तरीक़ा से अगर वैल्यू शो होता है, ठीक है, जैसे ही कनेक्ट करते हो आप टर्मिनल को मल्टीमीटर के पॉजिटिव से नेगेटिव से फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव और पॉजिटिव से नेगेटिव, तो उस केस में वैल्यू शो होगा, फिर 1 में स्टॉप हो जाएगा। तो ये हमारा वर्किंग में है। और ख़राब की स्थिति में क्या होगा, आप इस तरीक़ा से आप जब भी मल्टीमीटर से कनेक्ट करते हो तो उसमें कोई वैल्यू अगर शो नहीं करता है, ठीक है, जब कंटिन्यूटी में सेट करके आप चेक करते हो, टर्मिनल को कनेक्ट करते हो, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, फिर नेगेटिव को नेगेटिव से, फिर पलट के फिर देखते हो, तो उसमें कोई भी अगर वैल्यू शो नहीं करता, उस केस में क्या है, कैपेसिटर ख़राब है। अगर बीप होता है, जैसे कि इस केस में, ठीक है, इस केस में अगर बीप होता है, बजता है आपस में, जैसे कि आप टर्मिनल में, ठीक है, तो क्या है, उस केस में भी
कैपेसिटर ख़राब होता है। तो इस तरीक़ा से कैपेसिटर को चेक किया जाता है मल्टीमीटर से, ठीक है। तो ये होगी कैपेसिटर। इसी प्रकार ट्रांजिस्टर चेक करते हैं, तो ट्रांजिस्टर का भी वैल्यू मेंशन होता है, ठीक है। BC547 तो आपको कंपोनेंट में भी मिल जाएगा, लेकिन जो उसका टर्मिनल होता है कलेक्टर, मीटर और बेस, तो उसको फाइंड आउट करना वो बहुत ज़रूरी होता है। तो कंपोनेंट के फॉर्म में देखोगे तो उसमें मीटर, बेस, कलेक्टर ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो उसको हम लोग चेक करने का हम दो तरीका है। एक तो जो भी कंपनी बनाया है ट्रांजिस्टर को, तो उस डेटा शीट से हम लोग डायरेक्ट वहाँ से पता कर सकते हैं कि वो डेटा शीट में कंपोनेंट का पूरा A to Z उसका जो टर्मिनल है, ठीक है, उसका ऑल टोटल उसके जो प्रॉपर्टीज़ है पूरा मेंशन रहता है। तो वहाँ से हम लोग पता कर सकते हैं, डेटा शीट से पता कर सकते हैं, ठीक है। उस बेस, एमीटर, कलेक्टर कितना करंट हैंडल कर सकता है, कितना वोल्टेज हैंडल कर सकता है, उसका टेम्परेचर क्या है, सारा चीज़। और एक दूसरा एक मल्टीमीटर से, तो मल्टीमीटर में भी आप डायरेक्ट ट्रांजिस्टर की टर्मिनल चेक करना है, NPN ट्रांजिस्टर के, PNP ट्रांजिस्टर, ये सारा चीज़। तो सेम आपको इसको कंटिन्यूटी में सेट करना है सबसे पहले। उसके बाद आपको क्या करना है, ये 3 टर्मिनल में कोई से भी पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल को लेके आपको, ठीक है, आपको करना क्या है, इसको थोड़ा सा फैला देना है इस तरीक़ा से। तो जैसे कि मैं क्या करता हूँ, ये पॉजिटिव टर्मिनल लेता हूँ मैं, ठीक है। इसको आपस में शॉर्ट नहीं होना चाहिए, सब अलग अलग है, ठीक है। तो मैं फिर ये जो मेरा नेगेटिव टर्मिनल है मैं इसे कनेक्ट करके देखूंगा, और जैसे ही मैं कनेक्ट करके देखूंगा तो उसमें वैल्यू शो होनी चाहिए, ठीक है, दोनों के केस में। तो कुछ शो नहीं हो रहा है, इस प्रकार से आपको बस चेंज कर करके देखना है, ठीक है। कोशिश करना कि ये आपस में टच नहीं होना चाहिए टर्मिनल जिससे आप कनेक्ट किए, पॉजिटिव टर्मिनल जो मल्टीमीटर का है वो आपस में कनेक्ट नहीं है, देखो। तो इस तरीक़ा से आपको वैल्यू चेक करना है। हाँ, तो एक में देखो शो हुआ, ठीक है, और दूसरे के केस में भी दोनों का वैल्यू शो होना चाहिए, तभी आप मीटर और कलेक्टर आप पता कर सकते हो, ठीक है। तो देखो सिंपल से मैंने क्या किया है, पॉजिटिव टर्मिनल को ये सेंटर वाले में कनेक्ट कर दिया है, और जैसे ही, ठीक है, मैंने टच किया एक टर्मिनल में ट्रांजिस्टर के, तो जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा वो एमीटर होगा, और जिसका वैल्यू कम होगा वो कलेक्टर होगा। तो ये इसमें कितना वैल्यू दिखा रहा है, 677, और दूसरे टर्मिनल में कितना दिखा रहा है, 671। तो 671 वाला क्या है, आपका कलेक्टर है, क्योंकि इसका वैल्यू कम है, और इस वाले में क्या है, 677, इसमें वैल्यू ज़्यादा, ये एमीटर है, ठीक है। जिसका वैल्यू ज़्यादा होता है वो एमीटर होता है, और जिसका वैल्यू कम होता है वो कलेक्टर होता है। तो ऑलरेडी अगर आपको कलेक्टर, ठीक है, एमीटर, कलेक्टर, अगर एमीटर और कलेक्टर पता हो चल गई तो ऑलरेडी आपको तीसरा आपको पता चल जाएगा। तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है वो क्या होगा, आपका बेस होगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से इसका वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो आई होप आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं आप ट्रांजिस्टर के टर्मिनल को, ठीक है। तो इस तरीक़े से हो गया। तो आप ये NPN ट्रांजिस्टर है कि PNP ट्रांजिस्टर, अब इसको कैसे पता करना है, सिंपल से जो हमारा मल्टीमीटर जो पॉजिटिव जिस टर्मिनल से कनेक्ट है ट्रांजिस्टर का, ठीक है, तो हमेशा पॉजिटिव क्या है हम लोग P मानते हैं, और नेगेटिव से हम लोग जो बाकी 2 टर्मिनल को जो हम लोग चेक कर रहे हैं जिससे वैल्यू फाइंड आउट हो रहा है, ठीक है, तो ये नेगेटिव क्या N मानते हैं। तो इसीलिए क्या हो गया, NPN ट्रांजिस्टर, ठीक है। अगर PNP ट्रांजिस्टर होता है जस्ट अपोजिट क्या होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल के जगह में नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट होता, ठीक है, इस तरीक़ा से। तो ये क्या होता N, तो बाकी हम लोग मैं किस में चेक कर रहा हूँ, वैल्यू किससे फाइंड आउट कर रहा हूँ, बाकी 2 टर्मिनल को पॉजिटिव से, तो PNP, इस प्रकार के NPN PNP ट्रांजिस्टर को चेक किया जाता है, ठीक है। तो अब ट्रांजिस्टर का तो वैल्यू आप चेक कर लिए, अब ये ख़राब है कि वर्किंग में है, ये सारा चीज़ चेक करने का क्या ज़रूरत, कैसे कर सकते हो। अगर इस तरीक़ा से आप इसका वैल्यू फाइंड आउट करते हो आप, ठीक है, इस तरीक़े से अगर आप वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, सभी टर्मिनल को कनेक्ट करके ट्रांजिस्टर को चेंज कर देना है, ठीक है। और जैसे कि शॉर्ट होता है, क्योंकि ये सब आपस में, और जो ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर आपस में कनेक्ट नहीं होता, सब सेपरेट होता है तीनों टर्मिनल। अगर उस केस में अगर आप कोई भी टर्मिनल में कनेक्ट करते हो, ठीक है, और दूसरे टर्मिनल में कनेक्ट करते हो, अगर शॉर्ट सर्किट होता है, बीप होने लगता है, बजता है कुछ आवाज़ें, तो उस कंडीशन में क्या है, ट्रांजिस्टर ख़राब है। तो उस केस में आपको उसको रिमूव कर देना है, उसके जगह में दूसरा लेना है। अब LED लेते हैं, तो LED जो है, तो
एलईडी को भी चेक करना बहुत ही आसान तरीका है। जैसे कि आपको इसको मालूम नहीं तो इसको केवल चेक करना है तो आपको इसी कंटिन्यूटी में ही चेक करना है। इसको भी हमेशा एलईडी को भी चेक किया जाता है कंटिन्यूटी में। तो जैसे कि आपको मालूम नहीं है तो कोई भी एक टर्मिनल में रखना है, क्योंकि एलईडी हमेशा ग्लो होता है। अगर ग्लो हुआ तो ये सही है, तो ये तो हम लोग को मालूम हो गया ये हमारा एलईडी सही है। मतलब हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल में मल्टीमीटर के, ठीक है, मल्टीमीटर के पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट होगा, तभी नेगेटिव से कनेक्ट होगा एलईडी का, तभी ये ग्लो होगा। ठीक है, अगर गलत टर्मिनल में कनेक्ट होगा तो ये कभी ग्लो नहीं होगी। ठीक है, ये देखो मैंने पॉजिटिव टर्मिनल में नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, इसीलिए नहीं हो रहा है। ठीक है, जस्ट आप इसी तरीक़ा से आप पता कर सकते हैं। अब देखो सीधी से बात है, जिससे आप कनेक्ट किया जिस मल्टीमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से, तो वो पॉजिटिव टर्मिनल ये आपका पॉजिटिव होगा, और जो नेगेटिव से नेगेटिव ग्लो हो रहा है तो ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो इस तरीक़ा से आप मल्टीमीटर के जरिए से, ठीक है, इसको पता कर सकते हैं, इसके टर्मिनल को भी, और चेक भी कर सकते हैं ग्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और दूसरा तरीका आपके पास ये है कि हमेशा जो एलईडी बनाता है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल को बड़ा रखता है और नेगेटिव टर्मिनल तो होता है वो छोटा होता है। देखो, ठीक है, इस तरीक़ा से आप पता कर सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, अगर ये बराबर भी है, अगर आपको इससे भी पता नहीं चल रहा है, ठीक है, तो एक और जरिया है। जैसे ही अगर आप एलईडी को देखते हो उसके अंदर वाले भाग में, तो देखना उसमें जो सबसे पतला भाग होता है, ठीक है, अगर आप एलईडी को देखोगे तो उसमें उसका सेक्शन देखोगे तो एक छोटा होता है, ठीक है, एक पतला होता है, एक मोटा सा होता है। ठीक है, तो जो पतला होता है वो क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल होता है, डायरेक्ट टर्मिनल से कनेक्ट होता है, और जो मोटा होता है वो मोटा क्या होता है आपका नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो इस तरीक़ा से आप नेगेटिव पॉजिटिव को फाइंड आउट कर सकते हो, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से आपको कंपोनेंट को चेक करना है। तो अब चलिए आप सर्किट बनाते हैं। तो यह ब्रेड बोर्ड है, सर्किट इसी में बनाएंगे। एज अ बिगिनर्स हो तो यह ब्रेड बोर्ड आपके लिए बहुत ही काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप आसानी से कंपोनेंट को इसमें रिमूव कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, जितना चाहो आप इसमें प्रैक्टिकल कर सकते हो, एक खासकर प्रैक्टिकल करने के लिए है। ठीक है, आप तो यह बहुत बढ़िया है। तो जैसे कि ब्रेड बोर्ड, ये इसका जो लुक है वो ब्रेड की तरह दिखता है, इसमें छोटी छोटी होल होता है बिल्कुल ब्रेड की तरह। ठीक है, इसका नाम ब्रेड बोर्ड पड़ा है। तो जैसे कि हम लोग इसका कनेक्शन देख लेते हैं, जैसे कि हम लोग कंपोनेंट कनेक्शन करना होगा तो एक बार कम से कम ये होल जो कनेक्शन है ये किस लिए कैसा कनेक्ट है, ये सारा चीज़ हम लोग इसका थोड़ा से जानकारी ले लेते हैं। तो ये जो दिख रहा है आपको यहाँ से लेके, ठीक है, ये वाला जो सेक्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक ये रो आपस में कनेक्ट होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपस में कनेक्ट होता है। उसके बाद ये 1 2 3 4 5 ये 5 बॉक्स का जितना भी जो रो है, रो वाला सेक्शन, ये आपस में शॉर्ट होता है। उसी प्रकार ये नीचे आपस में शॉर्ट होता है यहाँ से 5 तक। उसके बाद ये आपस में शॉर्ट होता है। ठीक है, रो शॉर्ट होता है, और कॉलम आपस में ये सेपरेट होता है, मतलब ये और ये आपस में ये शॉर्ट नहीं है, कनेक्ट नहीं है। ठीक है, कनेक्ट इस प्रकार से है रो की फॉर्म में, और ये उसी प्रकार ये और ये वाला जो सेक्शन दिख रहा है, ठीक है, ये आपस में जैसे कि ये रो में होता है उसी प्रकार ये कॉलम में शॉर्ट होता है, ये कॉलम में शॉर्ट होता है। क्योंकि जब कंपोनेंट यूज़ करो, कंपोनेंट कनेक्ट करोगे तो ये कॉलम का यूज़ करोगे आप। ठीक है, और सप्लाई वप्लाई के लिए अगर डिस्ट्रीब्यूट एक से ज़्यादा आपको पावर सप्लाई देना है, ग्राउंड देना है, VCC देना है, तो वहाँ पर रो काम में आता है। ठीक है, तो इस तरीक़े से ये रो, ठीक है, इस तरीक़े से कॉलम सब आपस में कनेक्ट है, और एक दूसरे से ये जो रो है ये आपस में सेपरेट है, ये और ये आपस में कनेक्ट नहीं है, इस तरीक़े से कनेक्ट है सब। ठीक है, उसी प्रकार ये वाला जो सेक्शन है यहाँ से यहाँ सेम इसी की तरह ये भी आपस में रो कॉलम शॉर्ट है, सब कॉलम शॉर्ट है यहाँ से लेके सब। ठीक है, और रो सेपरेट है, ये एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है। उसी प्रकार ये वाला जो सेक्शन है यहाँ से यहाँ का, ये वाला जो 5 बॉक्स है 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 बॉक्स का जितना भी जो रो सेक्शन है, ये वाला ये, ठीक है, ये रो सेक्शन आपस में शॉर्ट है, सब आपस में कनेक्ट है। उसी प्रकार ये भी आपस में कनेक्ट है, ये रो, और कॉलम सेपरेट है, ये भी उसी प्रकार रो। तो इस प्रकार से ये इसका ये रो शॉर्ट होता है, ये कॉलम शॉर्ट होता है और रो शॉर्ट होता है। ठीक है, तो ये तो हो गए ब्रेड बोर्ड हो गया। आप थोड़ा सा सर्किट देख लेते हैं, आप उसके पहले आप सर्किट देख लेते हैं। ठीक है, आप सर्किट देखने के बाद फिर हम लोग सारा कनेक्शन करेंगे। तो हम लोग जो एलईडी ब्लिंकिंग सर्किट बनाने वाले हैं, ये उसका सर्किट डायग्राम है। ठीक है, ये
उसका सर्किट डायग्राम है, और इसी को फॉलो करते हुए स्टेप बाय स्टेप हम लोग इस ब्रेड बोर्ड में तैयार करेंगे, फिर उसको रन करेंगे। हाँ ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हाँ आपको एक ध्यान देना है, हमेशा सप्लाई दे दिए हो तो उस केस में अगर कोई भी कनेक्शन करते हो आप, कंपोनेंट कनेक्ट करते हो, और उस केस में अगर दौरान अगर शॉर्ट सर्किट हो जाती है गलती से, तो पावर सप्लाई या रेडी सप्लाई रहता है, तो उस केस में क्या होगा, ऑटोमेटिक शॉर्ट सर्किट होकर आपका सर्किट डैमेज हो जाएगी। ठीक है, नुकसान। तो कभी भी आप सर्किट बनाते हो तो पावर सप्लाई आपको बिल्कुल नहीं देना है पहले बाकी का जो कनेक्शन है, जैसे कि ये जो पावर सप्लाई, ठीक है, इस पावर सप्लाई को आपको नहीं देना है। बाकी ये सारा चीज़ कनेक्शन करने के बाद, ठीक है, इसको कनेक्ट करने के बाद सर्किट के हिसाब से, उसके बाद सारा चीज़ क्रॉस कनेक्शन करने के बाद, मतलब कोई गलती से आप दूसरे में कनेक्ट थोड़ा ना कर दिए हो, ठीक है, सारा कनेक्शन सही है, ये सारा चीज़ कनेक्ट करने के बाद, चेक करने के बाद, फिर इसको पावर सप्लाई को आप ऑन करना है, आपको पावर सप्लाई देना है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से ये कुछ आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है जिसको आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से बनाते हैं। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारा, जैसे कि आप देखोगे, ठीक है, जैसे कि मैं जूम करता हूँ थोड़ा से, तो ये हमारा क्या है, मैंने ये प्लस दिया है। ठीक है, ये हमारा जो सेक्शन है, ये हमारा सेक्शन है, ये प्लस। ठीक है, तो मैं इसमें पॉजिटिव सेक्शन दूंगा, ये हमारा पावर सप्लाई सेक्शन है। ठीक है, पावर सप्लाई मतलब जो बैटरी का जो सोर्स आएगा, पॉजिटिव टर्मिनल मैं इससे कनेक्ट करूंगा, और नेगेटिव टर्मिनल मतलब जिसको ग्राउंड को इससे कनेक्ट करूंगा। तो ये आपस में कनेक्ट है। जैसे कि कंपोनेंट में किसी को कंपोनेंट को अगर पॉजिटिव पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी तो डायरेक्ट मैं यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी मैं कनेक्शन कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब ये आपस में कनेक्ट है, इसका सप्लाई यहाँ तक जाएगा, और ग्राउंड का जो, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक सोर्स जाएगा आपस में। तो इसको ध्यान रखना है। तो अभी मैं इसको कनेक्शन नहीं करूँगा, लेकिन इसी के हिसाब से कंपोनेंट को कनेक्ट करते जाऊँगा। मैं इसको माना हूँ प्लस, ठीक है, और इसको मैं माना हूँ ग्राउंड माना हूँ। ठीक है, तो चलो करते हैं। जैसे कि अब हम लोग फर्स्ट कनेक्शन करते हैं। ठीक है, इस वाले सेक्शन को करते हैं हम लोग। ठीक है, 1 किलो ओम रजिस्टर का एक टर्मिनल, ठीक है, एक टर्मिनल किससे कनेक्ट है, हमारे सोर्स के प्लस टर्मिनल में, वीसीसी के प्लस में। ठीक है, और सेकंड टर्मिनल कनेक्ट है कैपेसिटर के प्लस टर्मिनल, और अमीटर का, ट्रांजिस्टर का अमीटर सेक्शन। ठीक है, तो इस तरीक़ा से हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट टर्मिनल 1 किलो ओम रजिस्टर लेते हैं। तो 1 किलो ओम रजिस्टर, तो ये हमारा 1 किलो ओम रजिस्टर है। ठीक है, इसको चेक करना है आपको, इसका वैल्यू फाइंड आउट करके ही आप उसके बाद कनेक्शन करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो देखो इस प्रकार से, ठीक है, ये हमारा रजिस्टर हो गया, 1 किलो ओम का रजिस्टर हो गया। तो उसका ये वाला जो टर्मिनल है, इस टर्मिनल को हम लोग कनेक्ट करेंगे। ठीक है, वीसीसी के प्लस में, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल में, डीसी सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे, और जो सेकेंड जो अनदर जो सोर्स है, ये वाला जो टर्मिनल होगा, इस टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे कैपेसिटर के पॉजिटिव वाले टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, और ट्रांजिस्टर के अमीटर से। देखो सिंपल से, तो अब कुछ करना नहीं है, आपको क्या करना है भाई, हमने क्या माना है, ये हमारा वीसीसी है प्लस पॉजिटिव टर्मिनल ये, ठीक है, ये वाला ये है, ये वाला पूरा। तो हम लोग क्या करेंगे, रजिस्टर के एक टर्मिनल को कनेक्ट कर देना है कहीं भी, ठीक है, यहाँ से कहीं भी, और उसके बाद मैं कहीं कॉलम में उसको कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो ये आपस में सेपरेट है, ये कनेक्शन हो गई, यहाँ से बीसीसी मिल गया, प्लस पॉइंट मिल गया। ठीक है, ये हमारा पावर सप्लाई है, तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया डीसी के, और इसका जो सेकेंड जो छोर है ये वाला, ठीक है, ये किसी एक कॉलम में मैं कनेक्ट कर दिया। अब इसका जो छोर है यहाँ से कौन सा कनेक्ट है हमारा, ये देखो, ये कैपेसिटर के पॉजिटिव वाले टर्मिनल। ठीक है, तो मैं कैपेसिटर लेता हूँ, तो हमारा इसमें पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा, ये वाला है, क्योंकि ये नेगेटिव है। ठीक है, ये नेगेटिव का साइन है, तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल हमारा 1 किलो ओम के दूसरे वाले छोर से कनेक्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो हम लोग कहीं एक इस तरह से इसको कनेक्शन कर देना है। ठीक है, ये हो गया हमारा कनेक्शन,
और मैं क्या करूँगा, इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दूँगा। ठीक है, देखो कोई कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। हमारा कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल रजिस्टर के सेकेंड टर्मिनल से कनेक्ट हो गया, और इस कैपेसिटर के जो नेगेटिव टर्मिनल है, देखो नेगेटिव वाला जो साइड है, मैंने क्या किया, नेगेटिव वाला साइन को मैंने क्या किया, टर्मिनल हमारा वीसीसी के ग्राउंड से कनेक्ट हो गया, देखो वीसीसी से, ठीक है, डीसी सोर्स के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो गया। तो हमने ऑलरेडी माना हुआ है इसको नेगेटिव टर्मिनल से, तो ये कनेक्ट हो गया हमारा कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल रजिस्टर से कनेक्ट हो गया, और नेगेटिव टर्मिनल ग्राउंड से कनेक्ट हो गया। इस तरीक़े से आप, तो ये वाला सेक्शन ख़त्म हो गया हमारा, ये भी सेक्शन ख़त्म हो गया इसका, ये भी सेक्शन ख़त्म हो गया। अब यहीं से रजिस्टर और कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल और रजिस्टर के टर्मिनल, ठीक है, आपस में कनेक्ट है, किससे कनेक्ट है, ट्रांजिस्टर के अमीटर से। ठीक है, तो चलो ट्रांजिस्टर के अमीटर को कनेक्शन कर देते हैं। तो हम लोग को मालूम है कौन सा मीटर है, बेसिक कलेक्टर है। ठीक है, अगर नहीं मालूम है तो आप इसको चेक कर सकते हो मल्टीमीटर की हेल्प से। ठीक है, कौन सा मीटर है, जिसका वैल्यू ज़्यादा होता है वो अमीटर होता है, जिसका वैल्यू कम होता है कलेक्टर होता है, और बेस होता है। तो ये क्या है हमारा अमीटर बेस। ठीक है, ये हमारा अमीटर बेस कलेक्टर। ठीक है, तो अमीटर को कनेक्ट कर देते हैं भाई। अमीटर हमारा किससे कनेक्ट है, देखो, ठीक है, कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल और रजिस्टर के टर्मिनल से। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने देखो कहाँ से कनेक्शन किया है, इस तरीक़ा से आपको इसको समझो, ये वाला है। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये कैपेसिटर पॉजिटिव टर्मिनल और रजिस्टर के एक और टर्मिनल आपस में कनेक्ट। तो इससे कौन सा कनेक्टर है हमारा, अमीटर कनेक्ट है। ठीक है, ट्रांजिस्टर का। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं अपोजिट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, अब मैं इसको अपोजिट कर दिया तो ये हमारा, देखो जैसे कि ये हमारा अमीटर है, बेस है, कलेक्टर। अब इसको मैं अपोजिट कर दूंगा तो कौन सा मीटर होगा, ये अमीटर हो जाएगा, बेस हो जाएगा, कलेक्टर हो जाएगा। तो ये अमीटर हमारा कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल और रजिस्टर के टर्मिनल से आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है। ठीक है, तो आपको इस तरह कनेक्ट कर देना है। देखो सब अलग अलग है भाई। ठीक है, सब सेपरेट है, देखो। ठीक है, मैंने कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, देखो इस तरीक़े से मैंने अमीटर, कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल और एक रजिस्टर का। ठीक है, इस तरीके इसका कनेक्शन हो गया। ठीक है, और ये इसका कनेक्शन, ये सब आपस में कनेक्ट हो गया। ठीक है, आपको ध्यान रखना है जो ये होल है, ये होल सब आपस में सेपरेट है। ठीक है, तो इस तरीक़े से करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसका जो बेस है, ट्रांजिस्टर का बेस है, तो ट्रांजिस्टर का बेस कौन सा है, ट्रांजिस्टर का बेस कौन सा होगा, ये वाला होगा, सेंटर होगा। ठीक है, ये वाला होगा। तो इसको हम लोग कोई कनेक्शन नहीं करना है, क्योंकि सर्किट में अगर देखने पर सर्किट में कोई कनेक्शन नहीं, इसको तो छोड़ देना है हम लोग को। ठीक है, तो मैंने भी क्या किया, इसका कोई कनेक्शन नहीं किया यहाँ पर, इस बेस से आपको कोई भी कनेक्शन नहीं करना है। ठीक है, तो अब उसको छोड़ देते हैं। अब इसका मीटर कनेक्शन हो गया, ये भी हो गया। अब कलेक्टर, ट्रांजिस्टर के कलेक्टर देखते हैं, तो कलेक्टर से क्या है, एक एलईडी कनेक्ट हुआ है। तो एलईडी का कौन सा टर्मिनल, इसका पॉजिटिव टर्मिनल, एलईडी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, हमारा ये कलेक्टर है, ये वाला कलेक्टर है। ठीक है, ये वाला कलेक्टर है। तो कलेक्टर से एलईडी को पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं। तो पॉजिटिव टर्मिनल इसका आपको मालूम है। ठीक है, अगर मैन्युफैक्चरिंग में अगर ऐसे देखोगे तो जिसका टर्मिनल बड़ा होता है, ठीक है, अगर इसको इस तरह से देखोगे तो जिसका टर्मिनल बड़ा होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है। जो छोटा होता है नेगेटिव टर्मिनल होता है। इसको चेक करना तो आपको आता ही है। ठीक है, तब पॉजिटिव टर्मिनल एलईडी के ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से कनेक्ट कर देता है। तो ट्रांजिस्टर से कलेक्टर, ठीक है, हमारा ये देखो, ये हो गई कनेक्ट। ठीक है, अब ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल ट्रांजिस्टर के
कलेक्टर से कनेक्ट हो गया। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर कलेक्टर और ये हमारा एलईडी के पॉजिटिव टर्मिनल आपस में कनेक्ट कर दिए। देखो ये रो आपस में शॉर्ट होता है। अब ये जो नेगेटिव वाला सेक्शन है, अब एलईडी का जो नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल किससे कनेक्ट है? एक रजिस्टर के 100 ओम के रजिस्टर से कनेक्ट है। तो 100 ओम का रजिस्टर लेते हैं अपन। तो ये क्या है? हमारा 100 ओम का रजिस्टर है। तब इस 100 ओम के रजिस्टर को, ठीक है, एलईडी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। ये हो गई, देखो मैंने ये कनेक्ट कर दिया, ये मैंने कनेक्ट कर दिया। अगर इस तरह से देखोगे, ठीक है, ये देखो मैंने इस तरह से अगर देखोगे, देखो मैंने कनेक्ट कर दिया, ये हो गया, कनेक्ट कर दिया मैंने एलईडी के नेगेटिव टर्मिनल से रजिस्टर के 100 ओम के रजिस्टर के एक टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया। अब उसका जो रजिस्टर के जो दूसरे वाला जो टर्मिनल है, ठीक है, वो टर्मिनल किससे कनेक्ट है? ये कैपेसिटर के नेगेटिव से होते हुए आपका ये डीसी सोर्स के ग्राउंड से कनेक्ट है। ग्राउंड मतलब नेगेटिव टर्मिनल से सब आपस में कनेक्ट। नेगेटिव टर्मिनल मतलब क्या होता है? ग्राउंड होता है ये, ठीक है। तो ये आपस में कनेक्ट है। तो मैं क्या कर दूंगा, अब इसको मैं वीसीसी जिसको माना मैं माइनस माना हो, ठीक है, ग्राउंड माना हो, इसको प्लस माना हो, तो इसको जो लास्ट इसका जो सेकंड छोर है रजिस्टर का, इसको ग्राउंड से मैं कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, मैं इसको ग्राउंड को कनेक्ट कर दूंगी इस तरीक़े से। ये मैं आपको बताया था कि ये वाला जो क्या होता है, ये वाला आपस में कनेक्ट होता है। मतलब ये यहाँ से मैं जैसे कि वीसीसी का, ठीक है, डीसी सोर्स का जब मैं ग्राउंड को कनेक्ट करूँगा तो आपस में ये यहाँ से लेके कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपस में शॉर्ट है, ये आपस में ऐसे शॉर्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब वीसीसी का ये पॉजिटिव यहाँ से यहाँ तक ऐसे शॉर्ट है सब। ठीक है, इस तरीक़े से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये हमारा हो गया रेडी। बहुत ही आसान है इसको बनाना, देखो। ठीक है, हालांकि इसमें ये मैंने सर्किट्स को ही फॉलो करते हुए बनाया है। ठीक है, तो एक बार इसको देख लेते हैं हमने क्या क्या किया है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, इस एरिया को, ये जो है प्लस माइनस, ठीक है, इसको हम लोग प्लस माइनस का साइन मान लिए, इसको डीसी सोर्स माने। ठीक है, ये रो आपस में शॉर्ट होता है। अब उसके बाद हमने क्या किया, रजिस्टर का एक टर्मिनल को प्लस पॉइंट पे, ठीक है, प्लस पॉइंट से कनेक्ट कर दिए हम लोग। तब प्लस पॉइंट से ये देखो, ये 1 किलो ओम का रजिस्टर ये प्लस से हम लोग कनेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद जो रजिस्टर का जो सेकंड टर्मिनल है, सेकंड टर्मिनल कनेक्ट है एक कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल से और अमीटर के ट्रांजिस्टर के अमीटर से कनेक्ट है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसके जो टर्मिनल से कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया। ये देखो, ये कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, और 1 किलो ओम का रजिस्टर का टर्मिनल आपस में कनेक्ट हो गया। फिर उसी ये दोनों से कनेक्ट होके ट्रांजिस्टर के अमीटर से कनेक्ट होगा, ये ट्रांजिस्टर के अमीटर हो गई, ये कनेक्ट कर दिए हम लोग, सॉरी ये। ठीक है, उसके बाद बेस में कोई कनेक्शन नहीं है, बेस में कोई कनेक्शन नहीं है, तो बेस को हम लोग ऐसे छोड़ दिए, उसमें वहाँ उसमें कोई कनेक्शन नहीं करना है क्योंकि सर्किट में वैसा है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, फिर जो कैपेसिटर है, अब कैपेसिटर का जो ग्राउंड है, ठीक है, जो ग्राउंड है नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब ग्राउंड, तो ये किससे, डीसी सोर्स के ग्राउंड से आपस में कनेक्ट हो गया। तो ये देखो, ये वाला, ठीक है, ये वाला ग्राउंड, ठीक है, ये नेगेटिव टर्मिनल कैपेसिटर के ग्राउंड से कनेक्ट हो गया। ये वाला ग्राउंड मतलब माइनस टर्मिनल, ठीक है, वीसीसी के डीसी सोर्स का। ओके, तो इस तरीक़ा से हो गया। फिर हमने क्या किया, फिर ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से एलईडी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है, तो हमने क्या किया, फिर ये हमारा ट्रांजिस्टर का कलेक्टर होता है, तो इस कलेक्टर से एलईडी का पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर दिए। फिर उसका जो नेगेटिव टर्मिनल है एलईडी का, जैसे नेगेटिव टर्मिनल एलईडी का, तो उससे एक रजिस्टर 100 ओम का कनेक्ट है। ठीक है, एक टर्मिनल, तो हमने क्या किया, उसके नेगेटिव टर्मिनल में एक रजिस्टर का एक टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया आपस में, ये कॉलम शॉर्ट होता है। ठीक है, उसके बाद उसका जो सेकंड रजिस्टर का 100 ओम का जो सेकंड टर्मिनल होता है, वो टर्मिनल आपस में किससे कनेक्ट हो गया, वो ग्राउंड में।
ठीक है, डीसी सोर्स के नेगेटिव टर्मिनल से, तो ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल, ये वाला नेगेटिव टर्मिनल हो गया आपस में, ये अगर देखोगे तो ठीक है, ये नेगेटिव टर्मिनल आपस में कनेक्ट हो गया। इस तरीके से आपको सिंपल सा कनेक्शन करना है, मुश्किल से 5 मिनट लगेगा आपको, लगेगा तो ठीक है। अब चलो टेस्टिंग करते हैं इसको। तो ये सारा चीज़ देखो, मैंने यहाँ पर सप्लाई नहीं दिया है, क्योंकि अगर मैं सप्लाई देता, ठीक है, यहाँ पर मैंने देखो यहाँ पर सप्लाई नहीं दिया, इसको मान के चला हूँ मैं, ठीक है, इसको VCC माना हूँ, इसको प्लस टर्मिनल माना हूँ, इसको नेगेटिव टर्मिनल माना हूँ, ठीक है। अगर मैं चाहता तो मैं इसमें सप्लाई भी दे सकता था, लेकिन क्या है, आपको कभी नहीं देना है। अगर आपको सर्किट बना रहे हो फर्स्ट कोई भी चीज़, ठीक है, टेस्ट कर रहे हो, तो सर्किट को बनाने के बाद ही आपको सप्लाई देना है। क्या है, अगर आप सप्लाई दे दिए हो, अगर कोई भी अगर कनेक्शन आपका गलत हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया किसी जरिए से, कुछ कारण से वजह से, तो क्या होगा, तुरंत सप्लाई चला जाएगा कंपोनेंट में और इसको डैमेज कर देगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, और फिर उसके बाद रेडी करना है। तो अब क्या करना है, उसके बाद जैसे ही आप इसको बना लेते हो तो इसको क्रॉस कनेक्शन है उसको चेक कर लेना, ठीक है, सब सारा कनेक्शन सही है कि नहीं कंपोनेंट का, उसके बाद आपको सप्लाई कर देना है। तो चलो अब हम लोग सप्लाई देते हैं। तो मैं देता हूँ रेगुलेटर से, ठीक है, वोल्ट। तो मैं सप्लाई दूंगा सबसे पहले, ये हमारा कनेक्शन हो गया। और आप हमेशा ट्राई करना कि जो पावर सप्लाई दोगे आप, ठीक है, जो कनेक्शन करोगे, अगर वायर का कनेक्शन करते हो पावर सप्लाई के लिए, तो हमेशा जो VCC टर्मिनल होगा, जो ठीक है प्लस टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल होगा, पॉजिटिव को हमेशा आप रेड कलर में उसको रखना वायर को, और ग्राउंड को हमेशा नेगेटिव टर्मिनल के लिए, ठीक है, उसको हमेशा ग्रीन कलर में रखना। तो इससे क्या है, आपको आसानी होगी। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर प्लस दे दिया, ठीक है, VCC सप्लाई के लिए, DC सोर्स के लिए। अब DC सोर्स में आपको तो बार बार बता नहीं सकता, क्योंकि DC सोर्स में हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है, ये प्लस और ये क्या होता है आपका नेगेटिव मतलब ग्राउंड, ठीक है। तो इस तरीक़ा से, तो इस सर्किट को वर्क करने के लिए आप, ठीक है, ये सर्किट सही तरीक़ा से वर्क होगा, इसको 12 वोल्ट DC वोल्टेज देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके पास 2-3 ऑप्शन है, आप एडाप्टर से दे सकते हो, 12 वोल्ट का एडाप्टर के जरिए से दे सकते हो आप, और बैटरी से दे सकते हो 12 वोल्ट का बैटरी से, और वोल्टेज रेगुलेटर से दे सकते हो। तो मैं दूंगा वोल्टेज रेगुलेटर से दूंगा, ठीक है। तो जैसे ही कनेक्ट करते हैं हम लोग, तो चलिए सर्किट को रन करते हैं। मैंने पावर सप्लाई दे दिया है, ठीक है, वोल्टेज रेगुलेटर से 12 वोल्ट। तो आप बैटरी से भी दे सकते हैं, या तो आप किसी अदर DC सोर्स से एडाप्टर वगैरह से आप दे सकते हैं। 12 वोल्ट 12 वोल्ट में सही तरीक़े से वर्क करता है, ठीक है। तो जैसे ही मैं रन करता हूँ, ठीक है, तो ये देखो ब्लिंक कर रहा है। तो इस तरीक़े से ऑटोमेटिक ये ब्लिंक होगा आपका LED, ठीक है, देखो ब्लिंक हो रहा है, देखो। तो हमारा सर्किट सक्सेस हो गया, ठीक है। मैंने क्या किया भाई, सारा चीज़ स्टेप बाय स्टेप, ये सर्किट है, ये सर्किट को हम लोग कनेक्शन किए। अब ये ब्रेडबोर्ड का यही फ़ायदा है कि आप इसको आसानी से रिमूव कर सकते हो, ठीक है, निकाल के फिर प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप PCB में इसको अगर बनाते हैं, तो PCB में एक बार बना देते, सोल्डिंग करने के बाद उसको रिमूव करने में काफ़ी दिक्कतें आती, ठीक है, काफ़ी आपका टाइम लेता बहुत ज़्यादा, ठीक है, और वर्क भी बहुत ज़्यादा हो जाता। इस तरीक़े से मैंने क्रॉस कनेक्शन किया, फिर चेक किया, फिर 12 वोल्ट सप्लाई दिया। जैसे कि मैं अगर ठीक है, तो आपको इस तरीक़े से ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा। देखो इस प्रकार ब्लिंक हो रहा है। तो इस तरीक़े से आप इसको सर्किट को बना सकते हो, ठीक है। तो ये कैसे वर्क कर रहे हैं, तो ये ऑन ऑफ कैसे हो रहा है, थोड़ा सा मैं ये भी बता देता हूँ। जैसे क्या कर रहे हैं, ये जो कैपेसिटर होता है, मतलब ये जो कैपेसिटर है, ठीक है, ये कैपेसिटर यहाँ पर वर्क कर रहा है। जैसे ही चार्ज हो रहा है, ठीक है, जैसे ही चार्ज हो रहा है, तो चार्ज होने के बाद ये जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर क्या है, स्विचिंग का काम करता है। यहाँ पर ये स्विचिंग का काम कर रहा है, एम्पलीफाई नहीं कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, जैसे चार्ज हो रहा है तो उसके बाद करंट आपका फ्लो हो रहा है इसमें, फिर जैसे करंट फ्लो हो रहा है तो ये LED ग्लो हो जा रही है। और जैसे LED ग्लो हो रहा है तो उसके बाद ये फिर डिस्चार्ज हो रहा है। डिस्चार्ज होते ही ये LED क्या हो रहा है, फिर बंद हो रहा है, ऑफ हो रहा है, फिर चार्ज होता है तो फिर ये ऑन होता है, फिर डिस्चार्ज होता है तो फिर ये ऑफ होता है। तो इस तरीक़े से, ठीक है, ये कैपेसिटर यहाँ पर
मेन रोल अदा कर रहा है एलईडी ब्लिंकिंग को, ठीक है, ऑन ऑफ करने का जो प्रोसेस कर रहा है, करंट को फ्लो कर रहा है, जैसे डिस्चार्ज हो रहा है फिर ये चार्ज हो रहा है बैटरी की तरह। एक प्रकार से आप इसको परमानेंट नहीं मान सकते, लेकिन टेम्पररी इसको बैटरी के रूप में देख सकते हो, ठीक है। इसको तो इसका वैल्यू को आप 100 माइक्रोफैराड है, तो यहाँ पर आप जैसे कि अगर 100 माइक्रोफैराड से अगर आप वैल्यू को बढ़ाते हो तो क्या है, इसका स्पेस, इसका साइज है ये, ठीक है। जितना वैल्यू होगी उसके हिसाब से उसका साइज है, बैटरी का बैकअप है, ठीक है। वो जैसे कि आप 100 माइक्रोफैराड है, अगर आप यहाँ पर 470 UF 470 माइक्रोफैराड का यूज़ करते हो तो उसको वो चार्ज भी थोड़ा सा टाइम लेगा और डिस्चार्ज होने में भी टाइम लेगा। तो क्या होगा, सीधी से बात, चार्ज होगा, ठीक है, तो एलईडी भी थोड़ा से टाइम तक जलते रहेगा और फिर जैसे डिस्चार्ज होगा तो धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा। तो ये भी क्या है, धीरे धीरे भी ये भी ऑन होगा ऑफ होगा। तो ये जैसे जैसे इसका वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो इसका ड्यूरेशन टाइम भी ब्लिंकिंग का ये भी बढ़ते जाएगा। और जैसे जैसे आपका इसका वैल्यू को माइक्रोफैराड का, ठीक, कैपेसिटर के वैल्यू को आप कम करते जाओगे तो एलईडी का भी जो ब्लिंकिंग रेट है वो फास्ट स्विच होने लगेगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से ये डिपेंड करता है कैपेसिटर के ऊपर। तो इस तरीक़ा से आपको बहुत ही सिंपल है सर्किट को बनाइए, इसको ट्राई करिए और मेरे को कमेंट करिए अगर कोई भी दिक्कत आती है तो। कनेक्शन करते वक्त अगर आपको वोल्टेज सप्लाई देने में कुछ दिक्कत आ रही, वर्क नहीं हो रहा है, या तो कैपेसिटर का वैल्यू, कुछ भी प्रॉब्लम आती है सर्किट में, तो मेरे को कमेंट करिए। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको आपके प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल के आपको मैं आंसर दूंगा, ठीक है। तो ओके, आज का तो इतना काफ़ी है। तो इस तरीक़ा से एलईडी ब्लिंक होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ऑटोमेटिक एलईडी फ्लैश हो रहा है, इसी को ऑटोमेटिक ऑन ऑफ हो रहा है, इसी क्या बोलते हैं, एलईडी ब्लिंकिंग बोलते हैं। तो देखो फास्ट स्विच हो रहा है। अगर इस एलईडी के फास्ट स्विचिंग को आप टाइम ड्यूरेशन को आपको इसको स्लो करना चाहते हो, मतलब थोड़ी देर के लिए थोड़ा ऑन हो ऑफ हो, तो आपको कैपेसिटर का वैल्यू बढ़ाना होगा। जैसे जैसे आप कैपेसिटर का वैल्यू बढ़ाओगे तो वो चार्ज होने में भी थोड़ा टाइम लगेगा और डिस्चार्ज होने में भी टाइम लगेगा। तो वैसी वैसी उसका वैल्यू बढ़ते जाएगा। तो इसका जो ऑन ऑफ का जो पोजीशन है ये भी इसका टाइम डिले के साथ ये भी थोड़ी देर में ऑन होगा, थोड़ी देर में ऑफ होगा। और जैसे जैसे आप कैपेसिटर का वैल्यू कम करते जाओगे तो इसका जो फास्ट ऑन ऑफ का जो प्रोसेस है ये फास्ट होते जाएगा। तो आप इस तरीके से कैपेसिटर को देख सकते हैं, ठीक है। और ये भी ध्यान देना है कि जो कैपेसिटर यूज़ करोगे आप तो उसमें जो उसका वोल्टेज रेटिंग है, कितना वोल्टेज तक वो स्टोर कर सकता है एनर्जी को, ये 25 वोल्ट का हमने जो यूज़ किया है 25 वोल्ट, ठीक है। तो कोशिश करना 25 वोल्ट से ऊपर होनी चाहिए आपका। नहीं तो अगर आप 6 वोल्ट, क्योंकि ऑलरेडी हमने 12 वोल्ट से ऊपर वोल्टेज दिया है, 12 वोल्ट दिया है, अगर आप 6 वोल्ट 5 वोल्ट का कैपेसिटर यूज़ करते हो तो ये फट जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी आपने वोल्टेज ज़्यादा दे रहे हो। तो मैक्सिमम एक्स्ट्रा वोल्टेज, जितना जो आप सप्लाई दे रहे हो वोल्टेज, उससे एक्स्ट्रा होनी चाहिए कैपेसिटर का पावर वोल्टेज रेटिंग, ठीक है। तो चलिए, आप इस तरीक़ा का एलईडी ब्लिंकिंग आप फेस्टिवल एलईडी बना सकते हो, जैसे कि वो ब्लिंकिंग होते रहता है चाइनीज़ एलईडी, ठीक है। क्रिसमस के लिए आप बना सकते हो। तो आगे मैं आपको एक से बढ़कर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाना सिखाऊंगा। तो क्रिसमस एलईडी जैसे हो गए, फेस्टिवल एलईडी कैसे बनाते हैं, अलग अलग टाइप से वो ग्लो होगी, ठीक है, सीरियली। तो इस तरह का एलईडी सर्किट बनाऊंगा। तो आई होप बस आज का वीडियो इतना ही था। तो इस तरह आपको सर्किट बनाना है। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए अपने फ्रेंड लोगों को, और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मैं जब जब वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।